साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ अमृत के बारे में कि इस कलयुग के अंदर ऐसी कौन सी औषधि है जिसको कि हम अमृत मान सकते हैं या जो अमृत होती है। मैं पहले उसके पीछे की आपको कहानी बता देता हूँ जो हमारी पौराणिक कथाओं के हिसाब से माना जाता है। जो उसके पीछे एक किस्सा बताया जाता है। अगर आप एक आस्तिक व्यक्ति हैं तो आप इस किस्से पर यकीन कर सकते हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन के वक्त अमृत निकला था तो अमृत पर देवताओं का हक था, ऐसा कहा गया है। लेकिन जो असुर थे वो भी वो भी अमृत को लेना चाहते थे। तो उस वक्त विष्णु जी ने क्या किया था, चालाकी से वो उसको देवताओं को पिलाया था। लेकिन असुर क्या थे, वो अमृत लेकर भागने लगे थे तो उसकी कुछ बूंदे नीचे जमीन पर पड़ी थी और जहां जहां पर जमीन पर वो बूंदे अमृत की पड़ी थी वहां पर ये बेल उग आई थी। ऐसा माना जाता है, मुझे नहीं मालूम कि उसकी क्या सत्यता है क्या नहीं है। ऐसी एक कहानी मानी जाती है। लेकिन इस बात में पूरी सत्यता है कि ये अमृत ही है। एक तरह से आप इसको अमृत मान सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गिलोय की, जो गिलोय की बेल होती है। मैं आज आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों लोग ले सकते हैं। पित्त और वात प्रवृत्ति तीनों तरह के लोग इसका सेवन कर सकते हैं। ये तीनों को ही बैलेंस करती है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है कि हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इसे कोई भी ले सकता है। जो गिलोय की बेल होती है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो बेल है ये कहीं भी उग जाती है। अगर आप इसको कहीं ऐसे ही रख देंगे, वहां पर थोड़ी सी मिट्टी है और हवा में नमी है, ये वहां पर भी उगना शुरू हो जाती है। आप इसकी कहीं से एक छोटी सी डंडी तोड़ के ले आए, उसे जमीन में दबा दें, इसमें से पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी बढ़कर ये बहुत बड़ी बेल बन जाएगी। तो आप इसे किस तरह से ले सकते हैं, या तो आप इसके पत्तों को पानी के अंदर उबाल के काढ़ा बना ले और काढ़ा पी ले। अब उस काढ़े को जब आप पिएंगे तो आपको वो कड़वा लगेगा, तो आप उसके अंदर मिश्री मिला सकते हैं या शहद मिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो बिल्कुल ना मिलाएं। वो सिर्फ काढ़ा बनाकर पिए, उसके अंदर मीठा ना मिलाएं बिल्कुल भी। या फिर जो इसकी डंडी आती है, आप उस डंडी को चबाकर खा सकते हैं। वो थोड़ी सी कम कड़वी होती है पत्तों के मुकाबले, तो आप डंडी को चबाकर खा सकते हैं। आपको पहचान कैसे करनी है, जब आप इसकी डंडी को काटेंगे तो इसके अंदर से एक चिकना सा द्रव्य निकलेगा जो गिलोय की पहचान आपको बताएगा। वैसे तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आजकल सभी लोग जानते हैं गिलोय के बारे में। तो आप गिलोय को पहचान सकते हैं। आप उसे काट कर देखिए, उसके अंदर जो द्रव्य निकले वो चिकना चिकना सा होगा थोड़ा सा। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे कैंसर के रोगी भी ले सकते हैं और आयुर्वेद के अंदर बहुत से लोग लेते हैं। जो गेहूं का ज्वारा होता है, गेहूं का ज्वारा होता है, जैसे आप जब गेहूं को बो देते हैं और उसमें से वो कुछ 10-15 दिन बाद घास निकल के आ जाती है जिसे हम व्हीट ग्रास कहते हैं। उसके उसका जो रस बनाते हैं हम, उसके साथ आप गिलोय मिलाकर उसके अंदर 4-5 तुलसी की पत्ती, 4-5 नीम की पत्ती मिलाकर ले सकते हैं। कैंसर के रोगी उसमें लेते हैं। तो आपको कोई भी इंफेक्शन है किसी तरह का, या आपको स्किन डिजीज है, तो आप गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इतने फायदे हैं कि अगर मैं गिनाने बैठूं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए कि ये कलयुग का अमृत है। अमृत मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये बेल कभी मरती नहीं है। आप इसके कितने भी छोटे छोटे हिस्से करके कहीं भी मिट्टी में फेंक दीजिए, थोड़े दिन में आप देखेंगे ये उगना शुरू कर देंगे सारे हिस्से। तो ये मरती नहीं है। और ऐसा ही असर, ऐसे ही औषधीय गुण इसके अंदर होते हैं कि आपको हर बीमारी से ये बचाती है। आपको कोई भी बीमारी है, कैसी भी बीमारी है, उसके अंदर ये फायदा देगी। अच्छा, जो अभी मौसम आ रहा है, इसके बाद बारिश का मौसम आने वाला है। अभी गर्मी का मौसम है, मच्छर बहुत हो जाएंगे। और बारिश का मौसम आते ही चिकनगुनिया और डेंगू के मच्छर हो जाते हैं। अब जो डेंगू और चिकनगुनिया के जो मरीज हैं, उनके लिए तो ये रामबाण का काम करती है। आप इसे खाते रहें, आपको एक तो बुखार नहीं चढ़ेगा, और बुखार अगर चढ़ेगा भी तो आपको बहुत तेज नहीं होगा बुखार। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरल फीवर आपको होगा ही नहीं अगर आप लगातार गिलोय का सेवन करते हैं। मैं आपको इसको सेवन करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। आप सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं। और ब्रश किससे करते हैं, आपको बहुत सारे टूथपेस्ट बता दिए गए हैं एडवर्टीजमेंट के अंदर कि शाहरुख खान इससे पेस्ट करता है, विराट कोहली इससे पेस्ट करता है, सोनाक्षी सिन्हा इससे पेस्ट करती है। आपको बहुत सारी चीजें बता दी गई हैं। लेकिन उनसे अच्छा है कि आप नीम की दातुन कर लें, अमरूद की दातुन कर लें,
और भी हमारे पास तमाम तरह की दातुन होती हैं। तो आप गिलोय को भी उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 उंगली के जितनी डंडी तोड़ लें, इसकी वो डंडी तोड़ के पहले तो इससे दातुन कर लें, थोड़ा-सा चबाकर अपने दाँतों को साफ कर लें इससे। उसके बाद क्या करें, उसे खा जाएँ, उस डंडी को आप खा जाएँ। तो आपको 1 हफ्ते के अंदर आदत पड़ जाएगी। थोड़ा-थोड़ा कड़वा लगेगा शुरू में, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर आपको आदत पड़ जाएगी और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि वो कड़वा है। तो ये आपके दाँतों को भी अच्छा रखेगा, मसूड़ों को अच्छा रखेगा। उसके बाद आपको इसके सारे औषधीय गुण मिलेंगे, आपके ब्लड के अंदर इन्फेक्शन है, उसमें हेल्प करेगा ये आपको इम्प्रूव करने में। इतने औषधीय गुण हैं कि मैं आपको गिनवा नहीं सकता। आप अगर गूगल करेंगे, इंटरनेट पर देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ले नहीं सकते किसी भी कारण से, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन एक बात हमको ध्यान रखनी है कि छोटे बच्चों को नहीं देनी है। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, हम उनको गिलोय ना दें। 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे हैं, उन्हें कम मात्रा में दें। लेकिन जो 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं, वो आराम से इसका सेवन कर सकते हैं। आप इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं चाहे तो आप इसकी डंडी चबाकर खा सकते हैं। अब आपसे इतना नहीं होता है या कड़वा लगता है, तो आप गिलोय घनवटी ले सकते हैं। कई सारी जो कंपनियां हैं वो गिलोय वटी निकालती हैं। आप गिलोय वटी ले सकते हैं, चाहे वो पतंजलि की है या किसी और आयुर्वेदिक कंपनी की है। तो आप गिलोय की वटी ले सकते हैं। आपको वायरल फीवर नहीं होने देगी, आपको फीवर नहीं होने देगी किसी भी तरह का, और भी इसके तमाम तरह के फायदे आपको मिल जाएंगे। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके अंदर ये अकेले काम नहीं करती है, आपको किसी ना किसी के साथ इसको लेना पड़ता है। प्लेटलेट काउंट जब गिर जाता है तो आप इसके अंदर भी गिलोय को ले सकते हैं, वो आपके प्लेटलेट्स को बढ़ाने का काम करेगी, तेजी से आपकी प्लेटलेट्स बढ़ाएगी या आपके प्लेटलेट्स को गिरने नहीं देगी। तो आप तब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल की ये चीज़ है और एक बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवा है ये, और बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। आप एक डंडी लाकर लगा दो कहीं भी मिट्टी में, ये उग जाएगी और बहुत तेजी से बढ़ेगी। पतझड़ के टाइम में इसके पत्ते झड़ जाते हैं, तो तब आप पत्ते इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप इसकी डंडी को चबा सकते हैं या डंडी को छोटा छोटा काट के आप उसका काढ़ा बना सकते हैं। आप कैसे भी इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। एक तरह से हमारे लिए ये अमृत का ही काम करेगी। कुछ इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि किसी विषय पर मैं वीडियो बनाकर लेकर आऊं, तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी वीडियो आए। तो आप स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए।